कभी सोचा है क्या होता है जब तुम किसी लड़के की जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाती हो? मैं थोड़ा सा दूर जाने की बात नहीं कर रही, मैं पूरी तरह से गायब होने की बात कर रही हूँ। कोई टेक्स्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई संपर्क नहीं। वो सच में क्या महसूस करता है जब तुम उसकी जिंदगी से चली जाती हो? आजकल के जमाने में जब लड़के समझते हैं कि वो दूसरों को अपनी मर्जी से ट्रीट कर सकते हैं, तो चलो हम स्क्रिप्ट को उल्टा करते हैं। गायब हो जाओ और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ उसकी दुनिया हिल जाएगी। स्वागत है सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में जो तुम आज देखोगी। अगर तुम कभी किसी लड़के के साथ रिश्ते में रही हो जहां उसने तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन समझा हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे एक शक्तिशाली कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या होता है जब तुम किसी लड़के की जिंदगी से बस गायब हो जाती हो? और मैं तुम्हें बता दूं, इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगी कि कभी-कभी सबसे ताकतवर चीज जो तुम कर सकती हो वो है बस चुपचाप चली जाना और कभी वापस मुड़कर नहीं देखना। अगर तुम तैयार हो अपनी कीमत समझने के लिए, अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हें कभी ना पहले जैसा मिस करे, तो नीचे कमेंट करो आई एम डन बीइंग एन ऑप्शन और अंत तक बने रहो, क्योंकि बोनस में एक 10वां इमोशनल स्टेज भी है जो वो जरूर महसूस करेगा और ये तुम बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगी। अब चलो शुरू करते हैं। पहला रिजेक्शन का तगड़ा झटका सबसे पहले आता है। वो कभी नहीं सोचते थे कि तुम सच में चली जाओगी। उन्हें लगता था तुम हमेशा उनके साथ रहोगी। तुम वो थी जो हमेशा प्लान बनाती थी, जो मेहनत करती थी, जो ध्यान रखती थी। तुम वो थी जिन पर वो हमेशा निर्भर कर सकते थे जब तक तुम थी। पर जब तुम गायब हो जाती हो, ये उनके लिए एक बड़ा झटका होता है, ऐसा जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तुमने सुना होगा, यू नेवर नो वॉट यू हैव अंटिल इट्स गॉन। यही होता है जब तुम गायब हो जाती हो। और ये सिर्फ शारीरिक तौर पर गायब होने का नहीं है, ये सब कुछ है जो तुम उनके लिए रिप्रेजेंट करती थी। कंफर्ट, वैलिडेशन, कांस्टेंट अवेलेबिलिटी। वो महसूस करते हैं रिजेक्शन, लेकिन यह सिर्फ ऊपर से दिखने वाला नहीं है, ये एक गहरी व्यक्तिगत चोट होती है। जब तक उन्हें पता था कि तुम हमेशा उनके लिए उपलब्ध हो, तब तक वो तुम्हें एक सुरक्षित जाल, सेफ्टी नेट की तरह ट्रीट करते थे। तुम एक ऑप्शन बन जाती हो, प्रायोरिटी नहीं। लेकिन जब तुम बिना कोई चेतावनी दिए गायब हो जाती हो, बिना कुछ कहे, बिना उनका ध्यान मांगे, तब वो घबराहट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कंट्रोल छूट गया है। और जब तुम भावनात्मक रूप से उपलब्ध थी, तो उन्होंने तुम्हारी मौजूदगी को तुच्छ समझ लिया था। शायद उन्हें लगता था कि वो तुमसे अच्छा कर रहे हैं। आयरनी देखो। तो याद रखना, अगर तुम चाहती हो कि वो रिजेक्शन महसूस करें, तो कोई चेतावनी मत देना। बस गायब हो जाओ, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बिना ड्रामा किए। और जब तुम चली जाओ, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। 2. मिसिंग का खालीपन, द वॉइड ऑफ मिसिंग यू। अब आता है दूसरा स्टेज, तुम्हें मिस करने का खालीपन। जब रिजेक्शन का शॉक थोड़ा सेटल हो जाता है, तो वो महसूस करना शुरू करते हैं एक गहरी खालीपन। उन्हें नहीं लगता था कि वो तुम्हें मिस करेंगे, है ना? असल में उन्होंने खुद को यकीन दिला लिया था कि अगर तुम चली भी गई तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चली जाएगी तो मैं भी मूव ऑन कर लूंगा। पर जब तुम सच में गायब हो जाती हो, तो उन्हें रियलाइज होता है कि तुमने उनकी जिंदगी में कितना मीनिंग जोड़ा था। अब वो हर दिन वही काम करते हैं जो पहले करते थे, पर कुछ मिसिंग है। तुम्हारी वार्मथ, तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट, सब कुछ मिसिंग है। वो सोचते थे कि तुम बस बैकग्राउंड का पार्ट हो और तुम रिप्लेसेबल हो। लेकिन सच ये है कि कोई और तुम्हारी तरह नहीं है। वो किसी और से उस खालीपन को भरने की कोशिश करेंगे। नए लड़कियों से मिलेंगे, दोस्तों के साथ वक्त बिताएंगे, काम में बिजी रहेंगे, पर खालीपन कभी नहीं जाएगा। उसे हर दिन महसूस करेंगे, क्योंकि वो कभी नहीं समझ पाए थे कि तुम्हारे बिना सब कुछ फीका है। उनके लिए सबसे ज्यादा पेनफुल तब होता है जब वो छोटी छोटी चीजें मिस करते हैं। वो कॉन्वर्सेशंस, हंसी, वो फीलिंग जब तुम उन्हें समझती थी। जब गायब हो तो इस तरह गायब हो कि उनके पास तुम्हें ढूंढने का कोई रास्ता ना हो। ब्लॉक करो उन्हें, नंबर डिलीट करो, सब कुछ काट दो। जितनी ज्यादा एक्सेस तुमसे बंद होगी, उतना ही बड़ा वो खालीपन महसूस करेंगे।
बेहद ज्यादा उत्सुकता। अब जब खालीपन बहुत बढ़ जाता है तो शुरू होती है तीसरी स्टेज, बेहद ज्यादा उत्सुकता। अब उनका दिमाग पागल हो जाता है। वो कहाँ हैं? स्विंगल क्या कर रहे हैं? जरेनिया किसके साथ हैं? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा। तुमने सोशल मीडिया तक को डार्क कर दिया है। कोई अपडेट नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टोरी नहीं। बस तुम पूरी तरह से मिस्ट्री बन चुकी हो। लड़कों को सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? अननोन से। अब वो तुम्हारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक सब बार बार चेक करेंगे, पर कुछ नहीं मिलेगा। और जब कुछ नहीं मिलेगा तो उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ने लगेगी। क्या वो किसी और के साथ है? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या वो मेरे बिना खुश हैं? वो अपने कॉमन फ्रेंड से भी तुम्हारे बारे में पूछेंगे, पर प्राइड के कारण ये नहीं कहेंगे कि वो तुम्हारे बारे में केयर करते हैं। असल में क्या होता है, वो लड़का जो सोचता था कि उसे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब वो पागल हो रहा है सिर्फ तुम्हारे बारे में जानने के लिए। लड़कों की फितरत समझो। देखो ना, लड़कों में एक चीज बहुत स्ट्रांग होती है, क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। जब उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते ना, तो उनका दिमाग खुद ही कहानियां बनाने लगता है। वो सोचने लगते हैं कि शायद तुम किसी और के साथ ज्यादा खुश हो, ज्यादा कंप्लीट हो। और ये ख्याल उन्हें अंदर ही अंदर खा जाता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे वो जिज्ञासा ऑब्सेशन में बदल जाती है। और मजे की बात पता है क्या है? जितना कम वो जानेंगे, उतना ज्यादा जानने के लिए बेचैन होंगे। तुम उनके लिए एक पहेली बन जाओगी, एक ऐसी चीज जो उनके दिमाग से निकले ही नहीं। बस अगर सच में उनके दिमाग का खेल जीतना है तो बन जाओ एक भूत, पूरा गायब हो जाओ उनकी दुनिया से। ना कोई पोस्ट, ना कोई स्टोरी, ना कोई अपडेट। कुछ भी ऐसा मत दिखाना जिससे वो तुम्हारी लाइफ का हाल जान पाए। हर बार जब वो अपना फोन उठाएंगे, तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेंगे और कुछ भी नया नहीं मिलेगा ना, तो अंदर ही अंदर और तड़पेंगे। अब तुम्हारे हाथ में ताकत है, उनकी जिज्ञासा तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। गहरी आत्म मंथन की शुरुआत। अब असली खेल शुरू होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी खुद से सवाल करना। वो सोचने लगते हैं, क्या मैं बहुत दूर था? क्या मैंने उसे नजरअंदाज किया? क्या मैं ही वजह था कि सब कुछ बिगड़ गया? ये सवाल उनके दिल में चुभते हैं। और जानते हो, इंसानों को अपनी गलतियां मानना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब तुम चुपचाप दूर हो जाती हो, उन्हें मजबूरन खुद से सामना करना पड़ता है। वो हर छोटी बड़ी यादों को दोहराते हैं। हर बार जब उन्होंने तुम्हें इग्नोर किया था, तुम्हारी फीलिंग्स को हल्के में लिया था, अब वो एक एक पल याद आता है और वो पछतावे की आग में जलने लगते हैं। और इस दौरान तुम कुछ भी मत करना, ना कोई मैसेज, ना कोई सफाई। उन्हें उनके गलतियों के साथ अकेले छोड़ दो। सबसे गहरी चोट वही होती है जो इंसान खुद अपने दिल पर करता है। अब उठती है तुम्हें फिर से पाने की तड़प। जब पछतावा गहरा हो जाता है तो एक दिन ऐसा आता है जब वो खुद तुम्हें वापस पाना चाहते हैं। अब टेबल पलट चुका है। पहले तुम थी जो एफर्ट डाल रही थी, अब वो तुम्हें पाने के लिए तड़पेंगे। छोटे छोटे सिग्नल्स भेजेंगे, कभी पुरानी इंस्टाग्राम पोस्ट पर लाइक, कभी रात को नशे में मैसेज, कभी कोई बेवजह कमेंट। पर सुनो, तुम्हें जवाब नहीं देना। जितना तुम चुप रहोगी, उतना वो बेचैन होंगे। तुम्हारी चुप्पी उनका सबसे बड़ा डर बनेगी। थोड़ी राहत और फिर गहरा पछतावा। जब तुम गायब होती हो ना, शुरू में उन्हें एक झूठा सुकून मिलता है। चलो, अब उसे डील नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये राहत बस कुछ दिन की मेहमान होती है। फिर जब पार्टी खत्म होती है, दोस्त थक जाते हैं और वो अकेले होते हैं ना, तब असली खालीपन चुभता है। वो जितना भी नए लोगों से मिले, सब कुछ फीका लगेगा, क्योंकि तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन कोई और नहीं भर सकता। फिर शुरू होता है खेल। जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने तुम्हें खो दिया है, तो गेम चालू करते हैं। जानबूझकर खुश दिखने की एक्टिंग, किसी और के साथ फोटो पोस्ट करना या फिर कोई क्रिप्टिक स्टेटस डालना। पर अब तुम बदल चुकी हो। अब तुम्हें इन बचाना हरकतों पर हंसी आती है। तुम उनके गेम का हिस्सा नहीं बनोगी। तुमने गेम छोड़ दिया है। तुमने खुद को चुन लिया है। चुप्पी का भारी बोझ। अब उनकी हालत सबसे बुरी होती है। तुम्हारी चुप्पी उन्हें अंदर तक हिला देती है। वो सोचते रहते हैं, क्यों नहीं बोल रही? क्या वो हमेशा के लिए चली गई?
हर मिनट एक साल जैसा भारी लगता है। आजकल की दुनिया में जहां हर सवाल का जवाब एक क्लिक में मिल जाता है, वहां तुम्हारी चुप्पी उनके लिए नर्क जैसी है। डर जो उन्हें घुटनों पर ले आता है, और फिर वो डर आता है, वो डर कि तुम सच में चली गई हो, कि तुम किसी और के साथ हो सकती हो। अब ना कोई अहंकार बचता है, ना कोई झूठी शान। अब बस डर होता है तुम्हें खो देने का। वो माफी मांगेंगे, लंबे लंबे मैसेज भेजेंगे, कभी अचानक तुम्हारे दरवाजे पर भी आ सकते हैं। लेकिन याद रखना, अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम अपनी दुनिया में हो, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और फ्री। और आखिर में इमोशनल इंडिपेंडेंस का जादू। सबसे बड़ी जीत तुम्हारी ये होगी कि तुमने खुद से प्यार करना सीख लिया है। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है जो तुम्हारी वैल्यू तय करे। अब तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथ में है, और वो भी इसे महसूस करेंगे। वो समझ जाएंगे कि अब तुम वो लड़की नहीं रही जिसे कभी इग्नोर किया जा सकता था। अब तुम एक क्वीन हो जो खुद अपनी दुनिया रच रही है। तो याद रखो, जब तुम चुप होकर दूर चली जाती हो, तब सारा खेल बदल जाता है। अब कंट्रोल तुम्हारे पास है, अब पछतावा उनका है, मगर जीत तुम्हारी है। अगर तुम अब तैयार हो खुद की कदर करने के लिए, तो कमेंट में लिखो, मैं अब किसी की चॉइस नहीं, खुद की प्रायोरिटी हूं, खुद की